नीले ड्रम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जो उत्तर प्रदेश मेरठ में एक घटना घटी थी, जिसमें एक पत्नी होती है जिसका नाम मुस्कान होता है। उसका पति का नाम सौरभ होता है। सौरभ अपने पत्नी से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन 3 मार्च को उसी की पत्नी मुस्कान अपने पति के कत्ल करती है और नीले ड्रम में भर के अपने आशिक के साथ में मनाली चली जाती है और 17 मार्च को गिरफ्तार होती है। कहानी सुनने में आ रही है कि जो नीले ड्रम वाली मुस्कान है, 8 महीना जेल में बंद थी और उसके बाद 24 नवंबर को एक मेडिकल कॉलेज होता है, जो हॉस्पिटल होता है मेरठ में, वहां पे एक बच्ची को जन्म देती है। अब बच्ची बहुत अच्छी है और माँ और बेटी दोनों लोग स्वस्थ है। उसके बाद जब ये खबर सौरभ के घर वालों के पास में जाता है, तो वो लोग भी अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं और कोर्ट से और मीडिया के जरिए कि वो बेटी है जो पैदा हुई है उसका डीएनए चेक किया जाए। अगर बेटी सौरभ राजपूत की है तो बेटी को वो लोग जेल में क्यों पलने देंगे, उसको घर लेके जाएंगे। लेकिन अगर वो बेटी मुस्कान और उसके आशिक साहिल का है तो वो लोग वहीं पे उसको छोड़ देंगे। चलिए पूरी घटना को बताते हैं इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी प्लीज शेयर कीजिए। आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, और मेरठ की एक कहानी है। बात आज से 8 महीना पहले की है, जब एक लड़का होता है, एक आदमी होता है जो अपनी बीवी से बहुत प्यार किया करता था, जो फरवरी के लास्ट में बाहर से आता है अपनी पत्नी का हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए और अपनी बेटी से मिलने के लिए। लेकिन पत्नी जो होती है वो चाल चलती है और 3 मार्च को अपने पति का कत्ल करती है और नीला ड्रम लेके आती है और नीले ड्रम में भर देती है। नीले ड्रम के बारे में तो हर कोई जानता होगा। अभी ये कहानी कुछ दिनों से ठप हो गई थी, लेकिन फिर ये नीले ड्रम की मुस्कान जो है वो फिर से सुर्खियों में है। नीले ड्रम की जो लड़की मुस्कान होती है 3 मार्च को अपने पति का कत्ल करती है। उसके बाद वो अपने आशिक के साथ में मनाली मसूरी घूमती है। 17 मार्च 2025 को पुलिस इस मुस्कान और उसके आशिक को गिरफ्तार करती है, जिसका नाम साहिल होता है। इन लोगों से पूछताछ होता है। पूछताछ होने के बाद जब ये लोग इशारा करते हैं नीले ड्रम की ओर, तो नीले ड्रम को पुलिस लेके आती है। उसमें देखा जाता है कि पूरा कंक्रीट जाम हो चुका है और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वहां से मजदूर बुलाए जाते हैं। मजदूर के माध्यम से उस नीले ड्रम को लेके सरकारी हॉस्पिटल जाया जाता है और वहां पे उसको अच्छे से कटिंग करके नीले ड्रम को उसमें से अंदर से कंकाल के अवशेष निकलते हैं। बाद में इन दोनों को गिरफ्तार होने के बाद चार्जशीट भी दाखिल हो जाता है और इनको मेरठ के ही अलग एक जेल होता है जिसमें डाल दिया जाता है। लेकिन एक और भी नियम है कि एक महिला जहां पर रहेगी वहां पे पुरुष नहीं रहेगा। इसके लिए मुस्कान और उसके आशिक को अलग अलग बैरल में रखा जाता है। ये बात मार्च की रहती है, लेकिन ये बात नवंबर की है। 8 महीना से उस जेल में थी और जब जेल में किसी को भी डाला जाता है, डालने के बाद जब उसका मेडिकल कराया जाता है तो पता चलता है कि हाँ ये स्वस्थ है, इसको कुछ बीमारी तो नहीं है। तो उस टाइम पता चलता था कि मुस्कान जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि, और अभी भी क्लियर नहीं है डीएनए जब तक चेक नहीं होगा कि क्या उस जो मतलब बच्चा है, क्या उसका पिता सौरभ राजपूत हैं या जो साहिल आशिक है वो है। 24 नवंबर 2025 को जब मुस्कान जेल में रहती है तभी वो वहाँ से उसको उठा के मेरठ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और वहाँ पे लगभग शाम के 6 बजे वो एक बच्ची को जन्म देती है। तब देखिए आप कहानी में क्या मोड़ आता है, क्या डीएनए चेक होता है। चेक होने के बाद अगर वो सौरभ राजपूत की बेटी निकली यानी कि पति का, तो पक्का है कि सौरभ के घर वाले वो उस बेटी को उठा कर लेके चले जाएंगे। जैसे कि एक और बेटी थी, पीहू नाम था, जो सौरभ की पहली बेटी थी। अब घर वालों का भी बस यही लग रहा है कि अगर सौरभ की बेटी हुई तो वो ले जाएंगे, अच्छे से पालेंगे पोसेंगे, क्यों उसको जेल में रखना। जेल में अपनी माँ के साथ में वो रहेगी 6 साल तक। अगर वो दूसरे का मतलब यानी कि साहिल का बच्चा निकला, मुस्कान का बच्चा निकला, तो वो अपने ही माँ के साथ में जेल में 6 साल तक उसके साथ में रहेगी और जो भी पालन पोषण, जो भी सामान लगेगा, पढ़ाई लिखाई, सब जेल प्रशासन ही करेगा, जेल के अंदर ही होगा। अब 6 साल के बाद
फिर उसे अपनी माँ से अलग होना पड़ेगा। मुस्कान ने ये भी कहा था जब एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में कि उसके माँ बाप से उसको मिलना है, लेकिन प्रशासन ने साफ साफ कह दिया कि वो तो नहीं जाके कह सकते हैं कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए बोल रही है। हाँ, कोई मिलने के लिए आता है मुस्कान से तो उसे मिला देना चाहिए, मतलब आएंगे तो वो मिला देंगे, वो उसके लिए नहीं रोकेंगे। लेकिन घर वाले साफ साफ पहले भी बोल दिए थे कि मेरा बेटी नहीं है, वो दुनिया में, हम लोग सोच रहे हैं कि समझ रहे हैं कि वो मर गई है, जैसे वो इस घटना को अंजाम दिया है। तब देखिए क्या डीएनए चेक होता है, और सौरभ राजपूत के घर वाले भी कह रहे हैं यही कि जल्दी से ये चेक हो जाए। अगर वो सौरभ राजपूत की बेटी हुई तो उसको भी लेके चले जाएंगे। तो देखिए और आगे अब क्या आता है। ये न्यूज ऑलरेडी 2 दिन पुराना है, आप लोग को नवंबर के लास्ट में इस न्यूज को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपने भाई के चैनल पे वीडियो पे कमेंट कीजिए। और आपके एक कमेंट से आपका भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।